यस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम का। फर्स्ट सम में एक्चुअली वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, स्टार्ट करेंगे, ध्यान देंगे सब लोग। So I is equal to integral of, क्या दिया क्वेश्चन में, cos of 3x minus cos of 4x divided by sin 3x plus sin 4x। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है ना। ऊपर फॉर्मूला लगेगा cos t माइनस cos t का, और नीचे फॉर्मूला लगेगा sin c प्लस sin d का। ठीक है, आई होप कि जिनको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अच्छे से याद होगा उनको सम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो ऊपर जो है वो फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d, और नीचे लगेगा sin c प्लस sin d। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में बनेगा cos c माइनस cos d, माइनस पहले बाहर आ जाता है, cos c माइनस cos d, साइन से आता है इसका आंसर, तो साइन c प्लस d बाई 2, साइन c प्लस d बाई 2 डॉट साइन c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन c प्लस साइन d, साइन कॉस, इसका आंसर आएगा -2 आएगा ना इधर, इसका आंसर आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 डॉट कॉस c माइनस d बाई 2। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। इतना क्लियर होगा सबको? ठीक है, यस। ये वाला पार्ट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, -2, हाँ, माइनस 2 गेट कैंसिल, माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस 4x इज माइनस x बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos ऑफ माइनस x बाई 2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ साइन माइनस x बाई 2 और cos ऑफ माइनस x बाई 2। इतना क्लियर है? मैं इसके आगे क्या करना है हमको, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यू ऑल नो दैट। तो माइनस और माइनस, सुनो, साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है तो नेगेटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है तो पॉजिटिव रहेगा। माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा इज साइन थीटा ओनली, इसका आंसर आएगा साइन x बाई 2, और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, cos थीटा बाई 2। क्यूमुलेट किया दोनों को तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2। हमने कल स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था tan का, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ mod ऑफ sec x, log ऑफ mod ऑफ sec x। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज log ऑफ mod ऑफ sec x बाई 2 प्लस c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, हाफ। यस। हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2, आंसर आएगा 2 log ऑफ mod ऑफ sec x बाई 2 प्लस c, इज द आंसर। तो tan का cos के टर्म्स में भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके अंदर, tan का cos के टर्म्स में भी कर सकते हैं, परफेक्ट। तो माइनस आएगा आगे, माइनस log ऑफ cos x। ठीक है, यस सर। तो माइनस को ही हम लोग ऊपर ले जाके सेक बनाया ना, नेगेटिव करके, तो cos इनवर्स 1 बाय cos सेक हो गया। ठीक है, लॉग था ना, समझा आपको? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये था, मैंने इसलिए पढ़ा था। ठीक है, ये सब क्लियर है सबको, एवरीवन? तो इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन आ गया तो सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फैक्टराइजेशन मेन था, फैक्टराइजेशन आ गया तो सब आराम से हो जाएगा। और सेकंड सम और थर्ड सम मैंने ऑलरेडी कराया, आपको एडजस्टमेंट करना था सेकंड में और थर्ड में। बात करेंगे अभी फोर्थ सम का। ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ सम पे, हटा रहा इसको मैं। तो अभी आगे के ना सब क्वेश्चन एक टाइप के है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे, ध्यान देना पड़ेगा आपको, मेथड समझना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग सम नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे।
मैं आपको सिर्फ एक स्टेप बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते, तो ना ही मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, ना ही उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो अगर मैं इस फंक्शन को, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया, cos स्क्वायर x से, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप लोग पूरा लिखना, डिवाइडिंग कैपिटल मतलब न्यूमरेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय whom, बाय cos स्क्वायर x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, आ गया न्यूमरेटर में 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, sin x into cos x divided by cos square x, और यहाँ पे आएगा 2 cos square x अपॉन cos square x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को उन्होंने cos square x से डिवाइड किया, बड़ा जो बड़ा डिग्री होता है उसे डिवाइड करते हैं हम लोग। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, न्यूमरेटर में बनेगा 1 अपॉन cos square x is sec square x, sec square x dx, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, cos cos कैंसिल, sin बाय cos बचेगा, sin बाय cos को tan x ले लिया, tan x प्लस 2। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आपको फंक्शन भी मिल रहा है, आपको डेरिवेटिव भी मिल रहा है। तो फंक्शन क्या मिल रहा है, tan x, और डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, sec square x। क्या करेंगे हम लोग, पता ही आ गया आपको, put we are going to log of tan x to plus put perfect, तो put tan x को t लिया तो क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, sec square x dx is equal to dt। फाइनली आई कितना आएगा, i is equal to इंटीग्रल ऑफ sec square x dx पे आ गया 1 dt, और नीचे आ गया आपका t plus 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t plus 2, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या आएगा आंसर, log of mod of t plus c, अंडरस्टूड। t का ओरिजिनल वैल्यू, log of t का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, tan x plus 2 plus c। नहीं समझा, समझा। yes, यस सर। सर देख लो एक बार अच्छे से, पांचों चारों तुम देख लो अच्छे से एक बार, चारों समय कुछ और है तो प्लीज पूछो। अभी आएगी जो सम्स है वो स्पेशल टाइप्स के, तो इसमें हम लोग को फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी आएगा सम्स में करा था, सब स्पेशल टाइप के सम्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आएगा सम्स, सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, पहले हम लोग को मेथड पढ़ना पड़ेगा वहां पे, आप टेक्स्ट बुक निकालोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मेथड पढ़ना पड़ेगा पहले, आ जाते हैं मेथड पे। एक मिनट गाइस, ठीक है। पेज नंबर
पेज नंबर कहाँ पे हैं हम लोग? 3.1, 3.2। पेज नंबर 109, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 109। सब लोग आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अभी हम लोग को, इसको हटा रहा हूं मैं। पेज नंबर 109। अभी आगे जितने भी सम्स है ना, सब एक ही टाइप के हैं। तो आपको क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मेट है, और फिर उस पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान देना, सब लोगों को ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर जो भी हम लोग करने वाले हैं, स्पेशल टाइप के जो सम्स है, हाँ, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, कौन सा टाइप का रहेगा इंटीग्रल्स? इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय c cos x प्लस d sin x dx, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है, इंटीग्रल ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहा हूं। या तो और अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा a टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस b अपॉन c टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस d, ये दोनों टाइप के इंटीग्रल्स मिलते हैं अगर आपको, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? अच्छे से देख लो फॉर्मेट। इंटीग्रल ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन a cos x प्लस d sin x, या तो a टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस b और c टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस d। अगर इस तरीके का आपको इंटीग्रल मिलता है तो वहां पे फॉर्मूला क्या आएगा? वहां पे फॉर्मूला आएगा, we used to express the numerator, we used to express the numerator as a times of denominator, a times of denominator plus b times of derivative of denominator plus b times of derivative of denominator, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर को क्या लिखते हैं हम लोग? न्यूमरेटर को लिखते हैं a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देन बाय न्यूमरेटर को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला पहले नोट करो, फिर मैं आपको सम सिखा के आगे मूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको LHS RHS को सिंप्लीफाई करके a और b फाइंड करते हैं। वंस यू गेट a and b, you can easily get the numerator in the form of denominator। यहाँ पे कोरोलरी यूज करके आपका सम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्या करना है आपको? पहले फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना है सम्स का। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म a cos x plus b sin x अपॉन c cos x plus d sin x। इस फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन रहेगा, या अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? वहां पे वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप अपने फिफ्थ सम से आइडेंटिफाई कर ही सकते हो कि आपके जितने भी क्वेश्चन आगे रहेंगे, अभी सब क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। सब क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है। तो आपको फॉर्मेट अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। स्टार्ट करें फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड a and b, ठीक है। हटा रहा इसका मैं, अभी सम्स देखते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप याद रखो, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। ये आपका, हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक इंटीग्रल्स किया, फिर सब्स्टिट्यूशन से किया अभी तक। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्या है? टाइप के सम्स। अभी आगे से जितने भी सम्स बनेंगे सब टाइप के सम्स बनेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2a क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 5। क्वेश्चन अच्छे से आइडेंटिफाई करो। आई कितना है ये देखो। इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन देखो कौन से फॉर्मूला है। इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन है हमारा
इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x sin x प्लस 2 cos x divided by 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, दिख रहा है आपको फॉर्मेट? a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है सबको अच्छे से फॉर्मेट। ठीक है, Yes. क्या था फॉर्मूला इसका? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, जगह हमारे पास कम है तो वी आर गोइंग टू पुट न्यूमरेटर, आप लोग पूरा लिखोगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या ले रहे हैं हम लोग? न्यूमरेटर को लेंगे a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है इतना? और न्यूमरेटर कितना आपका? आपका न्यूमरेटर है sin x, द एम इज टू गेट a एंड b, a और b फाइंड करना है मेरे को। sin x प्लस 2 cos x जो कि हमारा न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना मेरा? 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा? 3 sin x कितना हो जाएगा? 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा? 3 sin x हो जाएगा आपका 3 cos x। ठीक है, और 4 cos x हो जाएगा माइनस 4 sin x, माइनस 4 sin x। ठीक है, इतना क्लियर है? तो sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं और साइन साइन टर्म्स को साथ में लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा हमारा sin x प्लस 2 cos x sin x प्लस 2 cos x sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, इधर पे साइन का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, इधर पे साइन का कोएफिशिएंट क्या है? -4b। तो अगर मैं साइन कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि पहला टर्म साइन है मेरा, तो अगर मैं sin x कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा अंदर? इधर बचेगा आपका 3a और इधर बचेगा आपका -4b। तो 3a माइनस 4b क्या आएगा? 3a माइनस 4b। फिर सेकंड में अगर cos x में कॉमन निकालता हूँ, प्लस लेके अगर मैं cos x कॉमन निकालता हूँ, तो cos x कॉमन निकालने में क्या बनेगा? cos x में क्या बचेगा? 4a और यहाँ पे 3b, 4a प्लस 3b। ठीक है, तो हम लोग को क्लियरली कहीं ना कहीं क्या मिल गया? sin x और cos x का कोएफिशिएंट मिल गया। नाउ इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, equating the coefficients of इसका, equating the coefficients of sin x and cos x। sin x और cos x से कोएफिशिएंट को इक्वेट किया तो पहला इक्वेशन कितना आएगा? पहला इक्वेशन आएगा 3a minus 4b is equal to 1। sin x से कोएफिशिएंट से ये मिलेगा 3a minus 4b is equal to 1, और cos x से क्या मिलेगा? 4a plus 3b is equal to 2। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b मिल जाएगा हमें। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, समझा यहाँ तक? Yes. यस सर। समझ में आया? अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, हम लोग क्या मिल जाएगा? a और b मिल जाएगा। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से और सेकंड को 2 से। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 4। 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? ये 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, कितना आएगा? 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 8। क्लियर है? ऐड किया, दिस गेट कैंसल्ड, ये कितना आएगा? 25a इज इक्वल टू 11 एंड देयरफॉर वी गॉट a इज इक्वल टू 11 by 25। a इज इक्वल टू 11 by 25। अब a का वैल्यू पुट करते हैं कहीं पे भी, तो b मिल जाएगा। तो फ्रॉम 2 a का वैल्यू कितना है? 11 by 25, तो 4 into 11 by 25 हो जाएगा ये।
तो 4 into 11/25 plus 3b is equal to 2. क्लियर है? तो कितना मिलेगा हम लोग को? 3b is equal to 2 minus 44/25. कितना हो जाएगा ये? 6/25. तो देखो b कितना मिलेगा हम लोग को? 3 1 जा 3 2 जा, तो b मिलेगा 2/25. ठीक है? तो a मिल गया, b मिल गया, तो हम लोग को क्लियरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी मिल गया. तो देयरफॉर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, क्या आएगा फॉर्मूला देखो, sin x plus cos x, ये ना, sin x plus 2 cos x, सॉरी, sin x plus 2 cos x is equal to a कितना मिला? 11/25. तो 11/25 times of 3 sin x plus 4 cos x, 3 sin x plus 4 cos x प्लस b कितना है? b हमारा 2/25. b कितना है? 2/25. क्या बचेगा? 3 cos x minus 4 sin x. मिल गया आपको न्यूमरेटर? इतना समझ में आया? यहाँ पे डॉट Yes. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे जाना पड़ेगा. a कितना मिला हम लोग को? 11/25, 3 sin x plus 4 cos x, और b कितना मिला? 2/25, 3 cos x minus 4 sin x. अभी इसको हम लोग न्यूमरेटर की जगह पे, ये न्यूमरेटर है ना, इसकी जगह पे ये पुट करेंगे और अलग अलग करके सॉल्व करेंगे इसको. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ. स्क्रीनशॉट लो इसका. क्लियर? अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? फॉर्मेट याद है? Yes. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ a times of denominator plus b times of derivative of denominator. ठीक है ना? a times of denominator plus b times of derivative of denominator. a times of denominator plus b times of derivative of denominator. क्या आएगा इधर देखो? इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर. a कितना मेरा? 11/25. a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या आएगा डिनोमिनेटर? 3 sin x प्लस 4 cos x. ये हो गया a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ, b कितना मेरा? 2/25 प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा? 3 cos x माइनस 4 sin x. और नीचे जो डिनोमिनेटर था उसको अलग अलग कर लेते हैं. यहाँ पे अलग किया तो कितना आएगा? 3 sin x प्लस 4 cos x, और यहाँ पे भी अलग अलग कर लेते हैं. कितना आएगा? 3 sin x प्लस 4 cos x dx. तो क्या होगा गाइस? यहाँ पे तो कट होके 1 बचेगा. तो 11/25 बाहर निकाला तो अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ठीक है? और यहाँ पे अगर देखा तो 2/25 बाहर निकाला तो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है. तो ऊपर मैं इसको डेरिवेटिव लिख सकता हूँ. क्या है ये? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है. डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x है. और नीचे क्या आपके पास? नीचे आपके पास 3 sin x प्लस 4 cos x है. समझा? तो क्या लगेगा यहाँ पे? ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा. इसका आंसर आ जाएगा 11/25x. ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया 11/25x. ये हो जाएगा आपका log 3 sin x plus 4 cos x plus ये c. फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होता जाएगा log ऑफ mod ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x Plus. cumulative c. नहीं समझा? Yes. समझा. Yes, sir. समझा था हार्ड नहीं. फॉर्मेट समझ में आना चाहिए. फॉर्मेट समझे सबको? एवरीवन, आई नीड अ कंफर्मेशन. Yes. स्टार्ट सॉल्विंग 6 1. स्टार्ट करो 6 1. अच्छा 6 1 में एक स्टेप बता देता हूँ. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2 प्लस 3 tan x dx. ठीक है? 1/2 प्लस 3 tan x dx. प्लस tan को आप स्प्लिट करो साइन बाय कॉस में, तो ऊपर कॉस चला जाएगा. तो tan को स्प्लिट किया साइन बाय कॉस में, तो कॉस इससे मल्टीप्लाई भी होगा और कॉस ऊपर भी जाएगा. तो क्या हो जाएगा ये? cos x अपॉन ये कितना हो जाएगा? 2 cos x प्लस 3 sin x. कितने का नहीं समझ में आया? सबको समझा? tan Yes. को साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे भी कॉस बचेगा. डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर. आ गया फॉर्मेट. सॉल्व करो. न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? cos x. cos x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. चलो सॉल्व करो. आंसर निकालो इसका.
न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मेरे को इसका आंसर चाहिए, a और b अच्छे से ढूंढ के निकालो, ठीक है। टाइम लगेगा सम को, आई एग्री, बट टाइम चलेगा मेरे को, लो थोड़ा 5 मिनट ले लो इसको। ए और बी अच्छे से आना चाहिए। वंस यू गेट ए एंड बी, आपको पहला पार्ट मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 और दूसरा मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मेट में हमेशा आंसर क्या आता है शॉर्टकट में? पहला हमेशा आता है ए का कोएफिशिएंट x प्लस बी का कोएफिशिएंट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ए और बी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ए और बी अच्छे से आना चाहिए। मिला, ए और बी मिला। सिक्स में ए और बी आया सबको? यस सर। Yes. Yes. ए कितना मिला? 2/13. 2/13। बी कितना आया? 3/13. 3/13. तो आंसर सिंपल है इसका, 2/13x प्लस 3/13 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर है। We have to find a and b, बस a और b निकालो तो आंसर अपने आप आ जाता है ना। पूरा सॉल्व करना लेकिन अच्छे से। तो कितना आएगा आंसर? 2/13x प्लस 3/13 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो क्लियर है? यस सर। तो आपका आंसर आएगा 2/13x प्लस 3/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। सबको समझा? यस सर, यही आया। चलो अच्छे से देख लो इसको, मैं आंसर लिख देता हूँ बाजू में। 2/13x प्लस 3/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। चलते हैं आगे नेक्स्ट हम पे। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या है। इसका आंसर चेक करो, इसका आंसर है 2/13x प्लस 3/13 log of mod of 2 cos x plus 3 sin x
प्लस सी। बोलो क्लियर है गाइस, समझा इतना? यस सर। अंडरस्टूड। चलते नेक्स्ट सम पे, सबको आगे रहेगा ये सम नंबर 6, ठीक है? सम नंबर 6 क्लियर है सबको अच्छे से? विल मूव टू नेक्स्ट सम नाउ। तो ये सेम फॉर्मेट का ही था, तो अगर आपको बेसिक फॉर्मेट मिलता है तो आप ऐसे सम आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट सम पे आते हैं, सम नंबर 7। क्या दिया देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 25 divided by 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5 dx। ठीक है, बराबर है क्वेश्चन, समझ में आया? 7 सम 4 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 25 और अपॉन 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5 dx। ये भी आपका वही फॉर्मेट है ना, a टाइम्स ऑफ e raised to x प्लस अपॉन c टाइम्स ऑफ e raised to x प्लस d, फॉर्मेट वही है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वी नो द कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5 प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो b टाइम्स ऑफ, शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मेरे को, समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो पुट a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे, न्यूमरेटर है 4 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 25 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5 प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ e raised to x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ e raised to x ही होगा, और डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ -5 0, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको आइसोलेट करते हैं a और b निकालने के लिए। तो 4 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 25 इज इक्वल टू, आप देख रहे हो कि 2 टाइम्स ऑफ e raised to x कॉमन है, तो e raised to x से निकालो, ठीक है, फिर e raised to x ही कॉमन निकालो। तो e raised to x निकाल, क्या बचेगा यहाँ पे 2a, और यहाँ पे क्या बचेगा 2b। तो 2a प्लस 2b टाइम्स ऑफ e raised to x, ठीक है। फिर बाद में क्या आएगा माइनस, यहाँ पे तो भी कांस्टेंट है नहीं, बट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 5a, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलो समझा इतना? Yes sir. Putting the coefficient of e raised to x and constant, क्या लिखेंगे, equating the coefficients of e raised to x and constant, equating the coefficient of e raised to x and constants, equating the coefficients of e raised to x and constants। क्या मिलेगा पहला इक्वेशन, पहला मिलेगा आपको 2a plus 2b is equal to 4, इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा क्या मिलेगा, -5a is equal to 25। अगर -5a 25 आ रहा है तो a कितना आएगा, a आएगा आपका -5। अभी a -5 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आएगा आपका, a -5 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -5, अरे a 5 आएगा ना, -5 इक्वल्स टू -25 आएगा। -25. रॉन्ग हो रहा है मेरा, तो a 5 आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 4, तो कितना आएगा 2b इज इक्वल टू 4 - 10 -6, तो b कितना आएगा, b आएगा -3। तो a मिल गया, b मिल गया, तो हम लोग को न्यूमरेटर मिल जाएगा क्लियरली। तो देयरफॉर न्यूमरेटर क्या था हमारा, देयरफॉर न्यूमरेटर था 4 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 25 is equal to a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो a कितना मिला मुझे 5, तो 5 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5 प्लस b कितना है -3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e raised to x, ठीक है। तो न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देयरफॉर i कितना बनेगा अभी, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर ये पुट करेंगे हम लोग,
तो 5 टाइम्स ऑफ 2 e raised to x minus 5, इधर पे माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 e raised to x, डिनोमिनेटर को अलग अलग करते हैं, इधर आएगा 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5, इधर पे भी आएगा 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5, अलग अलग कर दिया dx। ठीक है, तो इधर पे 5 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx। इधर तो आपको पता है ये न्यूमरेटर में क्या है, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर है, इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस की कॉमन निकाल सकते हैं, इधर लिख सकते हैं हम लोग ये क्या है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5, और नीचे क्या है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ e raised to x minus 5 dx। क्लियर है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इधर पे लॉग लग जाएगा तो -3 log of mod of 2 times of e raised to x minus 5 plus c। देखो समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. समझा क्लियर सर। है सबको? कुछ पेंडिंग है, कुछ बाकी और देखो इसमें समझ के लिए अच्छे से। ठीक है, तो 5x minus 3 times of log of 2 times of e raised to x minus 5 plus c। क्लियर है सबको, समझ में आया? 8 से तुम स्टार्ट करो खुद Yes. से, 8 से तुम खुद से करो। 8 से सम है 20 plus 12 e raised to x upon 3 e raised to x plus 4। 20 plus 12 e raised to x upon 3 times of e raised to x plus 4। सम नंबर 8 पे ट्राई करना है आपको, सम नंबर 8। क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया है 20 plus 12 e raised to x upon 3 e raised to x plus 4। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मेट है, गेट द आंसर। न्यूमरेटर को आप थोड़ा बैच से लिख लो, 12 e raised to x plus 20 लिख लो, 12 e raised to x plus 20, तो न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, निकालो आंसर 8 का। 20 plus 12 e raised to x upon 3 e raised to x plus 4, सेम सम है, आंसर निकालो इसका फटाफट। ए और बी मिल गया तो आंसर अपने आप हो जाएगा। सम नंबर 8, ए और बी मिलेगा तो आंसर हो जाएगा अपने आप। ए और बी इंपॉर्टेंट है वहां पे। Done, sir. तो क्या ए और बी कितना मिला? A equals to 5 and B equals to -1. A is equal to 5 and B is equal to B is equal to what? -1. B -1 आ रहा है सबको? यस। Yes, sir. तो A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू -1। ठीक है, तो A 5 B -1 आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 5x माइनस log of mod of 3 times of e raised to x plus 4 plus 3। ठीक है, क्लियर है? यस सर। समझ आ गया? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर तो 5, इसका आंसर आएगा 5x माइनस log of डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहेगा, खुद से करो, सेम सम है, देख लो पहले 9 पर आपको आएगा कि नहीं आएगा, देख लो पहले। तो ठीक है, वही फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट है। ठीक है, तो 9 पर आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई कर लेना। विल मूव टू 10th क्वेश्चन। इसका आंसर को आ जाएगा 5x माइनस log of डिनोमिनेटर, 5x माइनस log of डिनोमिनेटर।
बात करेंगे यहाँ पे सम नंबर 10 का, ध्यान होना चाहिए सबका। सम नंबर 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया है, cos टू द पावर 8x, the cos x to the power 8 into cot x dx। अभी ये वाला फॉर्मेट पे नहीं दिख रहा है, a cos x b sin x वाला फॉर्मेट नहीं है, इधर cos है इधर cot है। cot को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं cos बाय sin में, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ cos x to the power 8 into cot x कितना हो जाएगा, cos x अपॉन sin x dx। ठीक है, तो sin x को t लिया तो cos x अपना dt में चला जाएगा, तो we are going to put sin x को t, we are going to put sin x को t, sin x को ले लिया मैंने t, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, cos x dx इज इक्वल टू dt, therefore I कितना बनेगा मेरा, therefore I इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा cos 8x, cos x to the power 8 है ना, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी पहले हम लोग को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, cos x to the power 8, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos square x to the power 4, cos square x the whole power 4। ठीक है, तो cos square x को मैं sin में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि sin को मैंने t लिया है, तो 1 माइनस sin square x the whole power 4, 1 माइनस sin square x the whole power 4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ हमारा 1 माइनस t square to the power 4, 1 माइनस t square to the power 4, अलग ही आ रहा है कुछ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 4 आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। इसका एक्सपांशन चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम हुआ आपका a माइनस बी रेज टू n, Yes. Yes. हाँ फॉर्मूला याद है, nc0 a रेज टू 0 b रेज, याद है, पढ़ा है सबने, a Yes. रेज टू n b रेज टू 0 प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1, पढ़ा है सबने अच्छे से, तो मैं सिखा पाऊंगा इसको, आया ना, बोलो कि हुआ है या तो मैं फिर दूसरे तरीके से सीखता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन आता है सबको, या तो इसको ऐसा करो, देखो अगर आपको ज्यादा नहीं आता तो ऐसा करो, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, दो बार होल स्क्वायर कर लेंगे इसको, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, a plus b plus c का होल स्क्वायर इज a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac, so a square will be 1, b square will be 4 times of t raised to 4, c square will be t raised to 8 plus 2ab will be minus 4t square plus 2bc, so plus 2bc will be 2ab समझ में आया, 1 into minus 2, so 1 into minus 2 t square is minus 4t square plus 2bc, so 2bc is minus 2t raised to 6 plus 2ac, plus 2ac will be 2 times of t raised to 4। इसको स्टैंडर्डाइज करो, स्टैंडर्डाइज मतलब सेम पावर में, पहला आएगा t raised to 8, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ t raised to 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t raised to, पहले ये आएगा, फिर इसके बाद 6 आएगा ना 8 के बाद, माइनस 2 टाइम्स ऑफ t raised to 6, फिर 4 टाइम्स ऑफ t raised to 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t raised to 4 इज 6 टाइम्स ऑफ t raised to 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, देखो राइट आएगा इतना। Yes. Yes, sir. t raised to 8 माइनस देख लो अच्छे से, क्लियर है इतना, इधर रॉन्ग हो गया ना, टू से मल्टीप्लाई करना बाकी रहेगा ना, Sir, 4 t raised to 6 आएगा, हाँ. वही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है इतना, Yes sir. 4 और 2 t raised to 4, समझा क्या किया मैंने, a raised to 4 निकालना है तो पहले a स्क्वायर निकाला फिर उसका स्क्वायर निकाला, क्लियर है, बाइनोमियल लगाने से जरूरत ही नहीं है, बाइनोमियल बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सबको समझ में आया ना, इतना कंफर्म करो पहले, ये समझा। Yes, yes. Yes sir. आपको अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा सबसे पहले 1, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे तो 1 के बाद डिग्री 2 कितना आएगा, माइनस 4t स्क्वायर
उसके बाद डिग्री 4 प्लस 2t4 इज 6t4 माइनस 4t6 प्लस t8। ठीक है, बोलो क्लियर है? इतना ये समझ में आया ना? Yes. बस अभी इसको इंटीग्रेट करना है। मेरे को लगता है सबको आता है इंटीग्रेट करने। इसको हटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसको बस अभी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ cos 8 ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। 1 माइनस 4t² प्लस 6t4 माइनस 4t प्लस। ठीक है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं हम लोग? हमको समझ में आया कि हम लोग ने इसका वैल्यू निकाल दिया। देयरफॉर i कितना हो जाएगा? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट क्या था? 1 माइनस 4t² 1 माइनस 4t² प्लस 6t4 माइनस 4t6 प्लस t8। यही था। cos x dx तो आपका dt में चला जाएगा और नीचे वाले को मैंने t ले लिया है। sin x को मैंने क्या लिया? t लिया है। अलग अलग करना पड़ेगा अभी, बस और कुछ नहीं। अलग अलग करते हैं तो क्या मिलेगा? हर एक को आइसोलेट कर देते हैं। तो पहला आ जाएगा 1/t dt, अलग अलग कर दें सबको। माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ t² और t कटोगे t बचेगा t dt। ठीक है, प्लस 6 t4 और t को कट करके t³ बचेगा t³ dt। माइनस 4 t6 और t को कट करके t5 बचेगा t5 dt। प्लस t8 को लिखेंगे t7 dt। t से कट कर रहे हैं सब, समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका Yes. पहला 1/t, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है, तो log ऑफ t माइनस 4 टाइम्स ऑफ t²/2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ t4/4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ t6/6 प्लस t8/8 प्लस c। नाउ पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t। तो t का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? sin x। तो क्या आएगा आपका आंसर इधर? log ऑफ mod ऑफ sin x माइनस 4 sin स्क्वायर x। 2 और 4 का कैंसिल, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इधर पे प्लस 3/2। सो 3/2 sin टू द पावर 4x हो जाएगा 2/3। तो माइनस 2/3 sin टू द पावर 6x और हो जाएगा sin टू द पावर 8x/8 प्लस c। देखो समझ में आया? समझ नहीं समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? अच्छे से समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका Yes, फटाफट। sir. 11 से होमवर्क रहेगा, खुद से करोगे। tan 5x ब्रेक करोगे, इसको कोशिश करो खुद से। ठीक है, 11 से होमवर्क रहेगा। बात करेंगे हम लोग 12 सम का। मैं चाहता हूँ 12 सम आप लोग अभी करो। सम नंबर 12 क्या दिया क्वेश्चन में? देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x टू द पावर 7 dx। तो गाइस इसको ब्रेक करोगे आप। ठीक है, ऐसा कुछ ब्रेक करो कि साइन भी मिले और cos भी मिले। तो एक cos को अलग कर दो क्योंकि वो डेरिवेटिव में चला जाएगा। तो बचेगा क्या? cos x टू द पावर 6। तो cos x टू द पावर 6 क्या लिखोगे? cos स्क्वायर x द होल क्यूब। क्या लिखोगे? cos स्क्वायर x द होल क्यूब। तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x द होल क्यूब। तो a माइनस b द होल क्यूब लगाओ और सॉल्व करके बताओ। चलो, तो पावर कितना है? 7 बार cos है मेरे पास 7 बार cos है। तो 6 और 1 में अलग करो। एक जो है वो डेरिवेटिव के लिए रखा है। अब बचा 6, तो cos x टू द पावर 6। तो cos x टू द पावर 6 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x टू द पावर 3। cos स्क्वायर x टू द पावर 3। तो cos स्क्वायर x को अंदर लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x द होल क्यूब। sin x को t लिया तो cos x dx dt बन जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस t स्क्वायर का होल क्यूब। तो a माइनस b द होल क्यूब लगा के आंसर आना है। सम नंबर 12 सेम सम है जो मैंने बोर्ड पे करा है। सम नंबर 12 जल्दी निकालो आंसर इसका। सम नंबर 12। सो फाइनली आपका इंटीग्रेशन बनेगा 1 माइनस t स्क्वायर का होल क्यूब dt। 1 माइनस t स्क्वायर द होल क्यूब dt। देखो यहां तक पहुंचे क्या आप लोग? 1 माइनस t स्क्वायर द होल क्यूब dt। a माइनस b द होल क्यूब का फॉर्मूला 1 माइनस t स्क्वायर द होल क्यूब dt।
आ रहा है सबको? सम नंबर 12 Yes. 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब dt a माइनस b का होल क्यूब लगाना है। डन सर। हो गया? Yes. यस सर। बोला आंसर। sin x plus sin cube x plus 3/5 sin raised to 5x minus 1/7 sin raised to 7x plus c एक बार फिर से रिपीट करो। sin x plus sin cube x प्लस है सर कि माइनस? माइनस है माइनस sin cube x Minus. plus 3/5 sin raised to 5x minus 1/7 sin raised to 7x plus c। परफेक्ट, राइट, 100% राइट, 100% राइट है। पीछे भी यही दिया है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट सम का, सम नंबर 13। हटा रहा इसको। आई होप कि सबको समझ में आए। तो फाइनली इसको हम लोगों ने ब्रेक किया था 6 और 1 में। 6 को लिखा था cos स्क्वायर x द होल क्यूब, फिर cos स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर x द होल क्यूब, तो 1 माइनस t स्क्वायर का होल क्यूब आया, ठीक है। मैं बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सम नंबर 13। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन है मेरा tan 3x into tan 2x into tan x dx, tan a into tan b into tan c dx, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिखो यार, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। गाइस हम लोग क्या करते हैं, tan 3x को ब्रेक करते हैं, tan 3x को लिखते हैं लाइक दिस, tan 3x इज tan 2x plus x। नाउ tan a plus b सबको पता है, tan a plus b is tan a tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, tan 3x, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा, 1 into tan 3x is tan 3x, माइनस मल्टीप्लाई किया इसको, तो tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 2x plus tan x। तो ये वाले टर्म को उधर लेके जाते हैं, बाकी सबको इधर लेके आते हैं, इतना क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले टर्म को उधर लेके जाते हैं, बाकी इधर लेके आते हैं, कितना आएगा, tan x, ये बन जाएगा tan 3x, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस tan 2x, ये कितना आएगा, माइनस tan x, और वहां पे क्या जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट, तो tan 3x into tan 2x into tan x, समझा। तो जो न्यूमरेटर में था, Yes. ये था न्यूमरेटर में tan 3x into tan 2x into tan x, उसके लिए हम लोग ये डाल सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा i क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट डाल लो, इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर वी कैन पुट दिस टर्म, क्या आएगा, tan 3x minus tan 2x minus tan x dx, अलग अलग कर लो या डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, आपके ऊपर है, ठीक है। अलग अलग कर लो या डायरेक्टली इंटीग्रेट करो। tan 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है, log of mod of sec 3x upon 3, ठीक है ना। तो अलग अलग कर लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा log of mod of sec 3x upon 3, इधर माइनस log of mod of sec 2x upon 2 माइनस log of mod of sec x प्लस c। आया आंसर कि नहीं आया, यस Yes. Yes, sir. Yes, sir. सब समझ में आया। Yes. Yes. ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, tan 3x tan a into tan b into tan c is tan a minus tan b minus tan c, tan a minus tan b minus tan c। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड, ठीक है। सो Yes. आपका जो भी आगे सम है, आपको पूरा होमवर्क करना है, 14 15 16 17 जो भी है। तो एक्सरसाइज Sir. 3.8 का क्वेश्चन नंबर 2,
17 क्वेश्चन है टोटल इसमें। हम लोग ने कल सेकंड और थर्ड किया था, आज बाकी सम्स कवर किया, तो प्लीज प्रैक्टिस करो बाकी सम्स। कुछ भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करता हूँ। आई होप कि आपको फॉर्मेट समझ में आया अच्छे से। a cos x plus b sin x upon c sin x plus d cos x याद रहेगा अच्छे से वो। a times of numerator equal to a times of denominator plus b times of derivative of denominator। कुछ पूछना है? किसी को कुछ बोल रहा है कोई? कुछ पूछना है? सर प्रोडक्ट रूल है इसमें भी? प्रोडक्ट रूल आगे है, इसको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ u भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आगे है हमारा थर्ड एक्सरसाइज में शायद, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, बहुत टाइम है अभी इसको। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे कल स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ना पड़ेगा, आगे देखते हैं क्या है। इजी टॉपिक, हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। समझ में आया सबको इतना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर।